नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी भोपाल की खबर के साथ। तो भोपाल में प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 30 लाख की फिरौती के बाद 10 करोड़ की डिमांड की। दरअसल 10 से 15 बदमाशों ने अवैध हथियार और लाइसेंसी बंदूक के दम पर प्रॉपर्टी डीलर नितेश का अपहरण किया। बदमाशों ने नीलेश को ग्वालियर, भिंड और यूपी में बंधक बनाकर रखा। प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी से भोपाल में 30 लाख रुपए की फिरौती भी ली गई। इसके बाद 10 करोड़ रुपए की डिमांड की। अपहरण और फिरौती की साजिश भोपाल में रची गई। इस साजिश में एक पुलिस आरक्षक का नाम भी सामने आया है। अपहरण और फिरौती का सरगना पुलिस आरक्षक हेमंत उर्फ हनी चौहान है। एक ज़मीन का मेरा अभी सोल्ड आउट हुई थी, तो उसमें मुझे कुछ पैसे, उनको कुछ नॉलेज था कि कुछ पैसे आए होंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे साजिश के तहत मुरैना टोल से ग्वालियर के पहले ही मुझे वहाँ से किडनैप किया। उसमें 25-26 लोग थे। जैसे जैसे करके मेरी बीवी ने उनको कन्विंस किया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, चूँकि मेरा पति वहाँ पे, तो 30 लाख रुपए में उनकी डील हुई। फिर मैं भोपाल आया तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि 4 दिन तक ये एफआईआर नहीं गई तो उनके हौसले और बुलंद हुए। उस हौसले बुलंद में मुझे फिर से अड़ीबाजी करने लग गए, मेरे घर की रेकी करवाने लग गए, मुझे फ़ोन लगाने लग गए। इसलिए मैं डरा, रिश्तेदारों से बात करी, मैंने हिम्मत करी। उसके बाद फिर मैंने कोलार थाने में जाकर आवेदन दिया, जिससे मेरी पुलिस ने अच्छी मदद करी। इधर बिलासपुर के रतनपुर पुलिस को 3 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को दबोचने में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के रहने वाले संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। रतनपुर पुलिस को अधिकारियों से जानकारी मिली थी कि एक कार तेज गति से आ रही है जो संदिग्ध हालत में है, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने सनिचुरी बाजार के पास बैरिकेड्स लगाई थी, लेकिन कार बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। फिर आनन फानन में कोनी पुलिस को इसकी बात की सूचना दी गई। कोनी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उस कार को घेरा बंदी कर रुकवाया और कार सवार लोगों को थाना लेकर पहुंचे, जहां संदिग्ध लोगों ने बताया कि वे ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। इसी सिलसिले में वे इस तरफ आए थे। फिलहाल रतनपुर पुलिस ने संदिग्ध लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें 3 लोग सवार थे, दो पुरुष थे, एक महिला थी। और ये गाड़ी चलाते हुए जो चालक के नशे में था, वो स्टॉपर को उड़ाया था और साथ में पुलिस वाले खड़े थे, उनको भी जान से मारने की नीयत से उनको गाड़ी को आगे बढ़ाया था, जिसमें हम लोग थाने में 307, 186, 353 पूर्व धाराओं के तहत हम लोग कार्रवाई करें। तो अगर आपसे कोई पैसा उधार मांगता है और आप भी उसे पैसे देने से मना कर देते हैं, तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि ग्वालियर में उधारी ना देने पर जीजा साले को गोली मार दी गई। देखिए। देने पर एक बदमाश ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर जीजा साले को गोली मार दी और फरार हो गए। जीजा साले गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना मुरार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। एक लड़का था, उनके साथ 2 लड़के थे, उससे बोला कि गोली दे, तो उसने वहां से नीचे से गोली दी और फिर दूसरी गोली मेरे जिया जी में देने के लिए हुए। मैं उनके सामने आ गया, से एक गोली मेरे को लग गई। हाथापाई हुई थी, हाथापाई होके नहीं अजीत ने माउजर निकाली अपनी, जो कि खुद की उसकी लाइसेंस ही है। माउजर निकाल के उसने अनादन फायर कर दी। एक ही अपराधी का नाम क्लियर हुआ, बाकी और अभी फुटेज दिखाए जा रहे हैं, उस हिसाब से समीक्षा की जाएगी कि और कितने आरोपी हैं। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्ष के बीच फोन पर गाली गलौज हुआ। उसके बाद दोनों एक होटल के बाहर मिलने पहुंचे, जहां बहस के बाद एक पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। पुलिस हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। इस बीच कांकेर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, पुलिस की एक टीम मुख्यालय पहुंच चुकी है। 5 नक्सलियों के शव लेकर पुलिस टीम पहुंच चुकी है मुख्यालय। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। माड़ के जंगलों में मुठभेड़ जारी है, तो अभी भी मुठभेड़ जारी है, लेकिन एक जो दल है, एक जो टीम है पुलिस की, वो 5 नक्सलियों के शव को लेकर अब जिला मुख्यालय पहुंच गई है। मौके पर फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। माड़ के जंगलों में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। फिलहाल एक तरफ जहां मुठभेड़ जारी है, वहीं दूसरी तरफ जो एक टीम है पुलिस की, वो नक्सलियों के शव को लेकर पहुंची और नक्सलियों के फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो भी IBC 24 में आपने देखी थी, हमने भी जारी कर दी है। 5 नक्सली में 2 महिला थी और 3 पुरुष थे। फिलहाल अब मुख्यालय पहुंच चुकी है इनकी टीम। मांद में मुठभेड़, कई नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।
सुरक्षा बलों को कांकेर के मुसफरसी इलाके में बड़े नक्सली लीडर्स के जमावड़े की सूचना मिली, जिसके बाद जवान रणनीति बनाकर नक्सलियों की मान में घुसे और घेराबंदी शुरू कर दी। नक्सलियों को इसकी भनक लगते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से 40 से ज्यादा घंटों तक रुक रुक कर फायरिंग हुई। जवान इतने अंदरूनी इलाके तक दाखिल हो चुके थे कि जिले के एसपी उनसे संपर्क तक नहीं कर पा रहे थे। लगातार संपर्क नहीं हो पा रहे ऑपरेशन टीम के साथ, इसलिए पूरी जानकारी नहीं दे पा। जवानों ने मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया और जब वो शवों को लेकर वहां से निकले तो नक्सलियों ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी। घंटों तक जारी इस मुठभेड़ के बाद जवान अपने कंधों पर नक्सलियों के शव लेकर वापस लौटे। मुठभेड़ में 2 महिला और 3 पुरुष नक्सली मारे गए, जिनकी तस्वीरें पुलिस ने जारी की हैं। जवानों ने मौके से 1 इंसास, 1 SLR और 12 बोर की राइफल बरामद की है। बीच में रुक रुक के फायरिंग भी हो रहा है, लेकिन और कोई बॉडी बरामद नहीं हुआ है। अभी जो 5 बॉडी मिले हैं उसमें अभी पहचान कार्रवाई नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की डेडलाइन के बाद नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन जारी। घंटों तक चल रही मुठभेड़ के बाद एक टुकड़ी नक्सलियों के शव लेकर वापस पहुंची, तो वहीं अब भी सैकड़ों जवान मुठभेड़ वाले इलाके में डटे हुए हैं और सर्चिंग कर रहे हैं। पखांजूर से अमिताभ भट्टाचार्य के साथ अमित चौबे, IBC 24, कांकेर। इधर बालाघाट के दुगलई खोदापार जंगल की पहाड़ियों में मुठभेड़ के दौरान हाउस फोर्स आरक्षक शिव कुमार शर्मा नक्सलियों की गोली लगने से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट कर उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने लिखा कि घायल जवान के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। मध्य प्रदेश सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना के बाद पुलिस की 10 सशस्त्र टीम जंगल क्षेत्र में सर्चिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और नक्सलवादियों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इंदौर के रावजी बाजार क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने पड़ोसियों से तंग आकर मजबूरी में अपना घर बेचने का फैसला ले लिया है। उसने अपने घर के बाहर पड़ोसियों की प्रताड़ना और घर बेचने से संबंधित सूचना लिखवा दी है। इसके बाद हिंदू संगठन और पुलिस उनके घर पहुंची और मामले की जानकारी ली। बता दें कि रावजी बाजार क्षेत्र के प्रकाश के बगीचा में राजेश कलमोदिया अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो कुछ दिनों से अपने पड़ोसियों से काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले उनका विवाद पड़ोस में रहने वाले शादाब और शानू से हो गया था। उसके बाद से उन पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। राजेश ने यह भी बताया कि देर रात उनके घर में किसी ने सुतली बम भी फेंका था, जिससे परिवार के सदस्य डरे हुए हैं। इस कारण उन्होंने मकान बेचने का फैसला किया। ये बेसिकली धमकी देने की बात को लेकर इन्होंने कहा है कि राजीनामा करने के लिए धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, तो उन्हीं धाराओं में, संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज, अभी प्रकरण दर्ज हुआ है। जांच करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तुखन साहू आज एक दिवसीय दौरे पर दुर्ग पहुंचे। यहां उन्होंने साहू समाज के सामाजिक कार्यक्रम और युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि साई सरकार अपने सभी चुनावी वादे पूरे कर रही है। 3100 रुपए में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही है। सभी किसानों का पूरा धान सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। कोई परेशानी नहीं होगा, सब पर सरकार की नज़र है। जो हमारे मैनिफेस्टो में, जो हमारे संकल्प पत्र में है, उन सभी को पूरा किया जाएगा। साहू समाज के द्वारा रचनात्मक कार्य हमेशा किए जाते रहे हैं। युवक युवती परिचय सम्मेलन, जो युवा आयोग हमारे बेटा बेटी हैं उनका संबंध जुड़े, इसके लिए कार्यक्रम है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के प्रधानमंत्री मोदी को आदिवासियों के भगवान बताए जाने पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मंत्री धीरेन्द्र साहू ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे बीजेपी नेताओं की चाटुकारिता की पराकाष्ठा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के मुंह में राम, बगल में छुरी है। इस पर कैबिनेट मंत्री अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार आदिवासी समाज की उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में आदिवासियों के लिए कई योजनाएं बनाई गई। ये भाजपाई नेताओं का, मंत्रियों का प्रधानमंत्री के प्रति चाटुकारिता का ये पराकाष्ठा है। एक साधारण व्यक्ति को
भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप बताने में भी ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। इनके मुख में राम, बगल में छुरी है। देखिए, ये कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए 60 साल देश और प्रदेश में उनकी सरकार थी। एक योजना बता दें उनके तरक्की और बेहतरी के लिए बनाया हो, उनके मान सम्मान और गौरव बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तो इनके पेट में दर्द होता है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सक्रिय सदस्यता अभियान के जरिए अब तक 2.5 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया है। पार्टी ने अब तक 50,000 सक्रिय सदस्य बनाए हैं। पार्टी सक्रिय सदस्यों से 500 रुपए शुल्क ले रही है। बता दें कि पार्टी के संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्यों को ही निगम मंडल में शामिल किया जाता है और महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं। यही वजह है कि भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बन रहे हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंह देव ने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि भाजपा 2 नंबर की कमाई को 1 नंबर में करने के लिए फंड कलेक्ट कर रही है। उसके लिए अभी 22 तारीख को पुनः एक बार प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता और स्थानीय जो चुनाव होने हैं बूथ स्तर के, उसकी समीक्षा की जाएगी। लगभग 53 लाख से ज़्यादा मेंबर अभी तक बने हैं और 60 लाख जो बनाना है, जो एक्स्ट्रा 10 लाख का लक्ष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको दिया था, उसको पूरा करने के लिए अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं। 2 नंबर की आमदनी को 1 करने के लिए, 1 नंबर करने के लिए इस तरह के फंड कलेक्शन किया जा रहा है। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या जिन लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेंबरशिप बनाया गया, क्या उनसे भी पैसा लिया गया है? सदस्यता अभियान के नाम पे, फंड कलेक्शन के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में छत्तीसगढ़ निषाद समाज के परिचय सम्मेलन और आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विवाहित जोड़ियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सामाजिक एकता बेहद जरूरी है। समाज में सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। संगठित समाज से सिर्फ समाज को ही फायदा नहीं होता, बल्कि देश भी मजबूत होता है। मुख्यमंत्री साय ने घोघरा नवापारा में समाज के सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बलौदाबाजार की घटना में निषाद समाज के पीड़ित परिवार को सहायता राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने और पीड़ित परिवार के 4 बच्चों को 18 साल आयु तक हर महीने 4,000 रुपए सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के 2 युवाओं को कलेक्टर दर पर नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने निषाद समाज के सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित 10 युवाओं को सम्मानित भी किया। वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन और 12 जोड़ी शादी भी संपन्न हुई। 12 बेटा बेटियों को दाम्पत्य जीवन से जोड़ने का भी काम किए और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनको आशीर्वाद देने का अवसर मिला। इधर इंदौर आरटीओ प्रदीप शर्मा ने 10,000 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई है, जिसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश टूरिज्म की ओर से उज्जैन में स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्काई डाइविंग को बढ़ावा देने के लिए आरटीओ प्रदीप शर्मा ने गाइड के साथ 10,000 फीट ऊंचाई पर प्लेन से छलांग लगाई। अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने एक वीडियो साझा किया है। इधर राजधानी रायपुर के धरसीना ब्लॉक स्थित मांढर नहर में अचानक पानी छोड़ने से कई गांवों के किसान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ताड़ा, सोमनी और कुरा समेत कई गांवों के सैकड़ों एकड़ खेत के पके हुए धान में पानी भर गया। इससे खेत में कटाई कर रखा हुआ धान पानी में डूब गया। किसानों का कहना है कि विभागीय लापरवाही के कारण उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। इधर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर नगर निगम को धमतरी के गंगरेल बांध से पानी आता है, लेकिन पानी का फ्लो ज्यादा होने के कारण डाइवर्ट करने के लिए मांढर नहर में पानी छोड़ दिया जाता है। इसके कारण पानी नहर के ऊपर बहता है। इधर गुना से
बड़ी खबर है। एसपी कार्यालय के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में एक युवक अचानक कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश होकर गिर गया। वो अपने गुम रिश्तेदार को तलाशने कंट्रोल रूम आया था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे तुरंत सीपीआर देकर युवक को अस्पताल में भर्ती किया। सीपीआर के बाद समय पर उपचार मिल जाने पर युवक की स्थिति सामान्य है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया है, जिसने तत्परता दिखाई और इस युवक की जान बचाई। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों उज्जैन की साइबर पुलिस ने शामगढ़ थाना क्षेत्र से 22 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से डायमंड रिसर्च कंपनी एल्गो ऐप में इन्वेस्टमेंट के नाम से लोगों को फोन कर झांसी में लिया जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद अब मंदसौर पुलिस भी एक्शन में आ गई है। जो बालिकाएं जो हमारी जो निर्दोष फंसी है वो सभी शामगढ़ नगर की है। मेरे वार्ड की 5-6 महिला बालिकाएं हैं जिनको झूठ बोल के यहाँ पे सिर्फ कॉल के लिए बुलाया जाता था। साइबर का एक जो कॉल सेंटर टाइप का चल रहा था, उसको जो उसका भंडाफोड़ किया गया है। इसमें जो टोटल 22 लोग हैं उनको जो है राउंड अप किया गया था। इसे जानकारी मांगी जाएगी या अपनी से मदद मांगी जाएगी। बिल्कुल इसमें जो है मंदसौर पुलिस साथ में मिलकर के काम कर रही है। परिजन मेरे पास भी आए कि 4 से 5 हजार रुपए की नौकरी के नाम पर उनको बरगला करके कॉलिंग करना है। ऐसे करके गरीब परिवार की लड़कियां जो रोज आकर यहाँ पर काम कर रही थी। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि शटर सवेरे खुलता था, बाद में बंद हो जाता और छोटे गेट से सब। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।